हेलो गाइस, संदीप शर्मा टैक्स सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप शर्मा आज आपके लिए लाए हुए एक नई वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि जीएसटी में कैश बिल की लिमिट क्या है, जीएसटी में कितनी अमाउंट तक का हम कैश में बिल काट सकते हैं, कितना कैश रिसीव कर सकते हैं, क्या रिस्ट्रिक्शन रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल 46 टैक्स इनवॉइस। आज हम देखेंगे रूल 46 क्या कहता है, जो टैक्स इनवॉइस के बारे में बताता है। सब्जेक्ट टू रूल 54, a tax invoice referred to in section 31 shall be issued by registered person containing the following particular। रूल 46 के अंदर कुछ पार्टिकुलर मेंशन करने होते हैं, जैसे नेम, एड्रेस एंड गुड एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द सप्लायर। जो बिल इशू कर रहा है, जो सप्लायर है, जो हम बिल बना रहे हैं, तो हमें क्या क्या मेंशन करना है। नेम करना है अपना, जो भी हमारी कंपनी फर्म का नाम है वो मेंशन करना है। एड्रेस मेंशन करना है, जीएसटी नंबर मेंशन करना है। इसके बाद एक कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर्स। बिल का सीरियल नंबर मेंशन करना है, जो कि 16 डिजिट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ इशू मेंशन करनी है, जिस डेट को हम बिल इशू कर रहे हैं वो डेट होनी चाहिए। इसके बाद नेम, एड्रेस एंड गुड एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर और यूनिक आइडेंटिटी नंबर इफ रजिस्टर्ड ऑफ द रेसिपिएंट। यदि आपका रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर उसका क्या करना है, मेंशन करना मैंडेटरी है। इसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट एंड द एड्रेस ऑफ डिलीवरी अलोंग विद द नेम ऑफ स्टेट एंड इट्स कोड इफ सच रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड एंड वेयर द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इज 50,000 और मोर। कहने का क्या मतलब है, यदि आपका रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसको टैक्सेबल सप्लाई 50,000 या उससे ज़्यादा की करते हैं, तो हमें उसका नाम, एड्रेस, डिलीवरी ऑफ एड्रेस, स्टेट का नाम एंड स्टेट कोड डालना मैंडेटरी है। जब हम 50,000 या उससे ज़्यादा की टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, तो यदि हम टैक्सेबल सप्लाई 50,000 से या उससे ज़्यादा की कर रहे हैं, तो हमें ये डालना मैंडेटरी हो जाता है अकॉर्डिंग टू रूल 46। इसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट एंड द एड्रेस ऑफ डिलीवरी अलोंग विद द नेम ऑफ स्टेट इट्स कोड इफ सच रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड एंड वेयर द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इज लेस देन 50,000 रुपीज इज रेसिपिएंट रिक्वायर्ड दैट सच डिटेल बी रिकॉर्डेड इन द टैक्स इनवॉइस। 50,000 से कम की टैक्सेबल सप्लाई होने के बावजूद भी आपको डिटेल डालनी मैंडेटरी है एज पर रूल 46। यदि आपका रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और टैक्सेबल सप्लाई 50,000 से कम की है, आपका रेसिपिएंट कहता है इनवॉइस इशू कर दीजिए और ये सारी डिटेल रिकॉर्ड में लेकर आइए, तो कुछ पार्टिकुलर हैं वो आपको मेंशन करने होते हैं, जैसे नेम, एड्रेस, रेसिपिएंट का डिलीवरी एड्रेस, स्टेट का नाम एंड स्टेट कोड, ये आपको डालना मैंडेटरी है। यदि आपकी 50,000 से कम की टैक्सेबल सप्लाई है, तो भी आपको ये सारे पार्टिकुलर आपको मेंशन करने होते हैं। आपकी टैक्सेबल सप्लाई 50,000 से कम है, तो भी आपको नाम, एड्रेस, रेसिपिएंट का एड्रेस, रेसिपिएंट का डिलीवरी एड्रेस, स्टेट का नाम, स्टेट कोड आपको डालना मैंडेटरी है एज पर रूल 46। अब आपको समझ आया होगा कि जीएसटी में कैश का बिल कितने अमाउंट तक का हम बना सकते हैं। यदि हमें कैश लिखकर बिल बनाना है तो हम 50,000 से नीचे का बनाएंगे। यदि हम 50,000 से ऊपर का बिल बना रहे हैं, 50,000 से ज़्यादा का बिल बना रहे हैं, तो हमें पार्टी का, रेसिपिएंट का नाम, एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस, स्टेट कोड, स्टेट का नाम डालना मैंडेटरी है एज पर रूल 46। हम 50,000 से ज़्यादा का बिल विदाउट नाम, एड्रेस, स्टेट कोड, डिलीवरी एड्रेस के नहीं बना सकते। 50,000 से कम का बिल हम कैश लिखकर भी बना सकते हैं। अब बात आती है हम कैश कितना रिसीव कर सकते हैं, एक दिन में या एनुअल। हमें उसके लिए सेक्शन 269 ST ऑफ इनकम टैक्स देखना होगा। तो चलिए एक बार 269 ST देख लेते हैं। ये हमारा इनकम टैक्स का सेक्शन है 269 ST। ये एप्लीकेबल कब से हुआ है, 1/4/2017 से। ये क्या कहता है,
नो पर्सन शैल रिसीव एन अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपीज और मोर इन एग्रीगेट फ्रॉम ए पर्सन इन ए डे। एक पर्सन से एक दिन के अंदर 2 लाख या उससे ज़्यादा का कैश रिसीव नहीं कर सकते। इन रेस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजैक्शन, एक सिंगल ट्रांजैक्शन में भी हम 2 लाख से ज़्यादा का कैश रिसीव नहीं कर सकते। या तो सिंगल ट्रांजैक्शन या मल्टीपल ट्रांजैक्शन में हम 2 लाख से ज़्यादा का कैश रिसीव नहीं कर सकते। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेबल टू एनी पर्सन, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एलएलपी, कंपनी और ट्रस्ट, ये सब पर एप्लीकेबल है। टाइप ऑफ रिसिप्ट, एनी रिसिप्ट वेदर कैपिटल और रेवेन्यू, ठीक है ना। मैक्सिमम कैश रिसिप्ट कितनी है लिमिट, मैक्सिमम लिमिट कितनी है हमारी 2 लाख। पेनल्टी कितनी है 100% ऑफ अमाउंट रिसीव, जो आपने 2 लाख से ज़्यादा का कैश रिसीव किया है तो आपको 100% पेनल्टी लग सकती है। जैसे आपने 3 लाख रुपए कैश रिसीव किया है, आपने 269 ST का वॉयलेशन किया है तो आपको 3 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। इसके बाद यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसे समझेंगे। कैश रिसीव्ड ऑन ए सिंगल डे, एक बिल है 2.5 लाख रुपए का, आपने सिंगल ट्रांजैक्शन में क्या कर लिया, एक दिन में 2.5 लाख रुपए कैश रिसीव कर लिया, तो पेनल्टी कितनी लगेगी हमारे 100% पेनल्टी लगेगी। यस, कितनी लगेगी, पेनल्टी अमाउंट है 2.5 लाख रुपए। मिस्टर भी है, एक बिल है 50,000 रुपये का, दूसरा बिल है 1.5 लाख रुपए का, टोटल अमाउंट हो गया 2 लाख रुपए, तो पेनल्टी लगेगी। यस, कितनी लगेगी 2 लाख रुपए टोटल अमाउंट। इसके बाद है सी, सिंगल बिल है 1,90,000 रुपये का, दूसरा बिल है 5,000 रुपये का, टोटल अमाउंट हो गया 1,95,000, पेनल्टी लगेगी 9, पेनल्टी अमाउंट हो गया नील। क्यों कि ये हमारी 2 लाख से कम का है। या तो सिंगल ट्रांजैक्शन या मल्टीपल ट्रांजैक्शन में कैश रिसीव होना चाहिए कितना, 2 लाख से कम। हमारी अमाउंट 1 साल के अंदर जो हमने कैश रिसीव किया है वो 2 लाख से कम का होना चाहिए। इसके बाद कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक ए सिंगल डे, कितना कैश विड्रॉ कर सकते हैं बैंक से। कैश विड्रॉ किया है यदि आपने एक दिन में बैंक से, तो क्या बैंक ए है, कैश विड्रॉ किया है आपने बैंक ए से 50,000 रुपये। इसके बाद कैश विड्रॉ किया है दोबारा 1.5 लाख रुपये, टोटल हो गया 2 लाख रुपये, पेनल्टी लगेगी। यस, कितनी लगेगी 2 लाख रुपये। इसके बाद बैंक बी है, आपने कैश विड्रॉ किया 1,95,000 रुपये, 1,95,000 टोटल अमाउंट हो गया 1,95,000 रुपये, तो पेनल्टी लगेगी 9, पेनल्टी अमाउंट क्यों नहीं लगेगी, ये 2 लाख से हमने कम का कैश विड्रॉ किया है, 1,95,000 हमने कैश विड्रॉ किया है। यहाँ पर हमने 2 ट्रांजैक्शन के माध्यम से 2 लाख रुपए कैश विड्रॉ कर लिया बैंक से, तो हमें पेनल्टी 100% लग जाएगी। इसके बाद पेमेंट रिसीव्ड इन कैश एंड अदर देन कैश, समझते हैं इसको। इनवॉइस वैल्यू है आपकी 4 लाख रुपए, आपने चेक पेमेंट ली 1 लाख रुपए, NEFT RTGS ले ली आपने 1.5 लाख रुपए, कैश की पेमेंट ली आपने 50,000 रुपये, फिर से आपने 50,000 रुपये लिए, 50,000 रुपये फिर लिए। एक साथ 1/4/2017 का हमारा इनवॉइस वैल्यू है 4 लाख रुपये। 5/4/2017 में चेक पेमेंट आई हमारी 1 लाख रुपये। 10/4 में हमारे पास NEFT के थ्रू पेमेंट आई 1.5 लाख रुपये। 15/4 को हमने कैश रिसीव किया 50,000 रुपये। 20/4 को हमने कैश फिर रिसीव किया 50,000 रुपये। 25/4 को हमने कैश रिसीव किया 50,000 रुपये। ये टोटल हो गया 4 लाख रुपये। इसके बाद जो हमने नॉन कैश रिसीव किया है, जो बैंक के थ्रू किया है, इलेक्ट्रॉनिक ही किया है, वो हमारा 2.5 लाख रुपये होता है। 1.5 लाख रुपये तो हमने NEFT के थ्रू किया और 1 लाख रुपये चेक के थ्रू, तो हमारे ये टोटल होता है 2.5 लाख रुपये। कैश में हमने जो रिसीव किए हैं 50-50 हज़ार की 3 एंट्री हैं, ये हमारा होता है टोटल 1.5 लाख रुपये। तो पेनल्टी लगेगी यस या नो, नो, तो पेनल्टी इस केस में नहीं लगेगी क्योंकि हमने कैश रिसीव किया है 1.5 लाख रुपये, जो हमारा 2 लाख रुपये से कम होता है। इसके बाद
मिस्टर वाई है, इनवॉइस वैल्यू है 4 लाख रुपए, चेक पेमेंट ली 1 लाख रुपए, कैश पेमेंट ली 1 लाख रुपए, 20/4 में कैश पेमेंट ली 1 लाख रुपए, 25/4 में पेमेंट कैश में ली 1 लाख रुपए, टोटल हो गया 4 लाख रुपए। नॉन कैश हमने क्या लिया 1 लाख रुपए जो हमने चेक से रिसीव किया है, और कैश में जो हमने रिसीव किया है वो कितना होता है 3 लाख रुपए। तो हमारा क्या पेनल्टी लगेगी, यस। क्यों? क्योंकि हमारा ये 2 लाख से एक्सीड कर गया है, तो हमें 100% पेनल्टी लग जाएगी। इसके बाद मिस्टर जेड है, इनवॉइस वैल्यू है सेम है 4 लाख रुपए, 5/4 में 1.5 लाख रुपए चेक से रिसीव किए, NEFT से 1.5 लाख रुपए रिसीव किए, कैश रिसीव किया 70,000 रुपये, 20/4 में फिर कैश रिसीव किया 30,000 रुपये। ये टोटल होता है 4 लाख रुपए। इसके बाद नॉन कैश जो हमने बैंक के थ्रू रिसीव किया है वो होता है 3 लाख रुपए। जो कैश रिसीव किया है 70 और 30,000 रुपये वो हमारा होता है 1 लाख रुपए। तो पेनल्टी लगेगी 9। एक केस और समझते हैं, इन केस ऑफ इंडिविजुअल ओकेशन मैरिज ऑफ एनी अदर इवेंट। सिचुएशन क्या है, सिचुएशन को समझते हैं। नंबर 1, कैश फ्रॉम ए व्यक्ति से कैश लिया हमने 1,90,000 रुपये, बी व्यक्ति से लिया 1.5 लाख रुपये, सी व्यक्ति से लिया हमने 1,60,000 रुपये। टोटल कैश हो गया हमारे पास 5 लाख रुपये। तो पेनल्टी लगेगी 9। दूसरा केस समझते हैं, कैश रिसीव किया ए से 2 लाख रुपये, बी से किया 1,25,000 रुपये, सी से किया हमने 1,75,000 रुपये। टोटल कैश हो गया 5 लाख रुपए। पेनल्टी लगेगी क्या, यस, क्योंकि यहाँ पर हमने मिस्टर ए से 2 लाख रुपए कैश रिसीव किया है, तो पेनल्टी हमें कितने की लगेगी 2 लाख रुपए की। यहाँ पर हमने जो भी 3 ट्रांजैक्शन की हैं वो कितनी की हैं 2 लाख रुपए से कम की ट्रांजैक्शन की हैं, तो हमें यहाँ पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। यहाँ पर हमने मिस्टर ए से 2 लाख रुपए लिए, मिस्टर बी से 1,25,000 रुपये, मिस्टर सी से 1,75,000 रुपये। टोटल 5 लाख रुपए होता है। यहाँ पर भी 5 लाख रुपए होता है, लेकिन यहाँ पर हमने सेक्शन 269 का 269 ST का वायलेशन किया है, तो हमें 100% पेनल्टी लग जाएगी। अब आपको समझ आया होगा GST में कैश रिसीव करने की कोई लिमिट नहीं है। जो रिस्ट्रिक्शन है हमारी इनकम टैक्स में है, इनकम टैक्स का सेक्शन 269 ST बताता है कि हमें कितना कैश रिसीव करना है। आज आई होप आपको समझ आया होगा। GST में बिल हम 50,000 से नीचे का, जो 50,000 से नीचे का बिल है हम कैश लिखकर भी बना सकते हैं। 50,000 से ऊपर का हमें बिल बनाने के लिए नेम, एड्रेस एंड स्टेट नेम की आवश्यकता होती है। चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।